इंटरमीडिएट ग्रामर का चौथा लेसन है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कंस्ट्रक्शन। सिंपल प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की वाक्य रचना क्या होती है वो यहाँ पे लिखी गई है। हम देख सकते हैं एफर्मेटिव में आई प्ले चेस, मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, ये उसकी वाक्य रचना है और उसका अर्थ है मैं चेस खेलता हूँ। नेगेटिव वाक्य रचना आई डोंट प्ले चेस, मतलब मैं चेस खेलता नहीं, तो उसका नेगेटिव प्ले में से डोंट प्ले इस तरह से बनता है। इंट्रोगेटिव में डू आई प्ले चेस, क्या मैं चेस खेलता हूँ, ये इसका अर्थ है। डू यह हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेशन बनाने के लिए आता है। अब जैसे आई जिस वाक्य का करता है उसकी वाक्य रचना है, उसी तरह से वी, यू, दे, उनकी भी वाक्य रचना यही है। लेकिन जब कर्ता की जगह पर ही, सी, इट आते हैं तब मूल क्रियापद को एस या ई एस लगता है। जैसे कि आई प्ले चेस, तो उसका ही प्लेस चेस, वह चेस खेलता है, ऐसा बन गया। उसी तरह से आई डोंट प्ले चेस, नेगेटिव बन गया ही डजंट प्ले चेस, वह चेस खेलता नहीं, वाक्य बन गया। और तीसरा डू आई प्ले चेस, तो डज ही प्ले चेस, क्या वह चेस खेलता है, इस तरह से इंट्रोगेटिव हो गया। तो उसकी भी वाक्य रचना वही है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। अब यहाँ पे एक बात लिखी है, जिन क्रियापदों के अंतिम अक्षर ओ, ए, सी, एच, एस, एस आते हैं तो उन क्रियापदों के पीछे ई एस लगता है। जैसे कि पास तो ई एस पासीज हो जाता है, फिनिश तो फिनिशीज, वॉच तो वॉचीज, ड्यू तो डज एंड गो तो गोस। इस तरह से इनके क्रियापद बनते हैं। उसी तरह अगर वाई पीछे हो, मतलब शब्द का अंतिम अक्षर वाई हो, तो आई ई एस, जैसे कि स्टडी तो स्टडीज, ट्राई तो ट्राइज, इस तरह से भी बन जाता है। ये इसलिए समझना है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब ही, सी, इट कर्ता की जगह पे होंगे तब उनके जो क्रियापद है उसमें इस प्रकार के पासीज, फिनिशीज, वॉचीज, डज, गो, इस प्रकार से उनमें बदल हो सकते हैं। उसी तरह से उनके कीवर्ड दिए हैं। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, ऑफ्टन मतलब कई बार, यूजुअली एंड जनरली मतलब सामान्यतः से, समटाइम्स मतलब कभी कभी, ये सब उनके कीवर्ड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो नियम है सिंपल प्रेजेंट टेंस के, जो घटनाएं नियमित रूप से हमारे जीवन में बनती है उनको हम सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। जैसे कि आई गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह में जल्दी उठ जाता हूँ। तो ये हमारी रोज की जो क्रिया है, इसलिए उसको सिंपल प्रेजेंट में दिया जाता है। जो सच्ची घटना है या वैज्ञानिक सिद्धांत है उसे भी सिंपल प्रेजेंट में ही लिखा जाता है। जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ये साइंटिफिक भी है, सच्ची घटना भी है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, उसमें भी ऐसा ही है, अर्थ है वो सन के आसपास घूमती है, तो वो भी साइंटिफिक ट्रूथ है। और गणित के जो सिद्धांत है वो भी सिंपल प्रेजेंट में, जैसे कि 2 + 2 = 4, तो इसमें ईज ये सिंपल प्रेजेंट ही है। तो उसका इस तरह की जो घटनाएं होती है उनका सिंपल प्रेजेंट में उपयोग होता है। उसी तरह यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट ऑफ टू बी एंड टू हैव ये जानना भी जरूरी है। तो आई एम अ गुड स्टूडेंट, ये सिंपल प्रेजेंट ऑफ टू बी है। एम, इज, आर अगर सिंगल वर्ब यूज होता है जिस सेंटेंस में, उस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस ही कहा जाता है। उसी तरह पे आई हैव अ नाइस, तो हैव और हैज़ जिस सेंटेंस में सिंगल वर्ब यूज हुआ है तो उस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस ही कहा जाएगा। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट ऑफ टू बी एंड टू हैव बन गया एम, इज, आर एंड हैव, हैज़।